नाम चंदा लियाकत है और मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जिनका मुझे सामना था और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे इस शो का लिंक सेंड किया और फिर मैंने इस शो को देखा और इसके वसीला से मेरी ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस थे मुझे उन तमाम चैलेंजेस का हल मिला और अब मेरी ज़िंदगी जो है शुक्र है खुदा का कि वो बेहतर बेहतर गुज़ार रही हूँ मैं। और मेरी आप तमाम बहनों से भी दरख्वास्त है कि आप भी इस शो को देखें और अपनी ज़िंदगी में जितने भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, आपको भी उन चैलेंजेस का हल मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शहरियार जवेद है। मैं 26 ईयर्स का हूँ। तो मैंने पार्क सेवन पे एक शो देखा जिसका नाम सखी सहेली था। तो मेरी माँ देख रही थी तो मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा वो शो देख के। और मैंने उस शो को अपने फैमिली ग्रुप्स में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि माँओं के बारे में, माँओं को आगे लेके चलना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महा रेहान है और मैंने सखी सहेली जो शो है वो एग्ज़ॉस्ट के रेफ़रेंस से देखा था और वो बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये देखें ताकि हमारे माशरे के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। थैंक यू। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं, जिसमें हम सखियाँ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपके मसाइल के लिए उनके कुछ हल आपको दे सकें। इसी तरह से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली नादिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नादिया एडवोकेट हैं और मेरे साथ बैठ के यहाँ पे हम ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल पर, ख़ास तौर पर कानूनी मसाइल पर बातचीत करते हैं। और इसी के साथ आज की एक्सपर्ट फ़ातिमा जाफ़र जिन्होंने हमें जॉइन किया है। फ़ातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक उज़्मा, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ फ़ातिमा। आज का जो हमारा टॉपिक है नादिया और फ़ातिमा, वो है डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसके साथ जहां हमारी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदे जुड़े हुए हैं, इसी तरह बहुत सारे मसाइल भी इसके साथ अटैच हैं और हम देखेंगे कि आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मसाइल हैं जिनका ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। जी फ़ातिमा, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप फील्ड में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, ख़ास तौर पे आपका गर्ल्स के साथ काम है। कभी ऐसे मामलात आपको रिपोर्ट हुए जहाँ पे कुछ डिजिटल रिलेटेड मसाइल हों? बिल्कुल उज़्मा, हम जब बच्चों के साथ बातचीत करने जाते हैं फ़ील्ड में, तो हमें आपको पता है मोबाइल सबके हाथों में होते हैं, तो सबसे से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं रिपोर्ट में आती हैं वो मैसेजेस के हवाले से आती हैं। फ्रॉड मैसेजेस आते हैं। हुँ। इसके अलावा बच्चियाँ जो अपने डाटाज़ वगैरह शेयर करती हैं, उन्होंने अपने लॉगिन्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनके साथ फ़ेक आईडीज़ के साथ लोगों की बातचीत होती है, उनकी कोई ट्रांसफ़र होती हैं पिक्चर्स वगैरह आपस में। इस तरह से वो फुटप्रिंट्स जो कहीं पे बातचीत हो रही होती है वो छोड़ के आते हैं बच्चे, तो उसके उनको थ्रेट्स फ़ील करते वो रिसीव करती हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से। उसके फिर उनको शिकायत आती हैं और वो आके डिस्कस करती हैं कि इनको हम कैसे डील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप भी इसी फ़ील्ड में हैं, तो आपको भी तो बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता होगा कि अक्सर लड़कियाँ आती हैं, आपसे बातचीत करती हैं कि वो इस किस्म के किसी मसले में फँस गई हैं। जी उस्मा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन हुई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फासले कम किए, उन फासलों के साथ-साथ कुछ मसाइल भी पैदा हो गए हैं। जैसे कि हम लोग अपना क्या करते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और सारी जगहों पे सोशल साइट्स के ऊपर टोटल डाटा डाल देते हैं। सबसे बड़ा जो मसला उसमें आ रहा है कि लड़कियां जो हैं अपनी पिक्चर्स शेयर कर देती हैं। हुँ। इवन के आपके साथ किसी के साथ आप इमोशनल अटैचमेंट है, तो उनके साथ ऐसी पिक्चर्स शेयर हो जाती हैं जो कि बाद में वो उसको ब्लैकमेलिंग का वाइस बनती हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस रजिस्टर होते हैं एफआईए के पास कि जहाँ पर उनको यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो डेटा प्राइवेसी नहीं रहती, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि आपके फेसबुक के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, राइट। क्योंकि वो वहीं से वो अर्निंग कर रहे होते हैं जो फ्री साइट्स के ऊपर। फिर हम अपना डाटा, जैसे फातिमा ने भी बताया, डाटा इनपुट दे देते हैं
और दूसरी ये चीज़ है कि आपको नहीं पता क्योंकि आपने अपनी सिक्योरिटी के मेजर्स जो हैं वो आपको फेसबुक भी दे रहा है, इंस्टाग्राम भी दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं पब्लिक चीज़ें कर देते हैं। वो हम अपनी लाइक्स के लिए या अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं जिसकी एक हमें शक्ल मिलती है कुछ सालों पहले एक मीनार पाकिस्तान के ऊपर वाक़या हुआ था कि लड़की के साथ अब्यूज़ हुआ इट था। वाज हाँ जी, बिल्कुल वर्स। उसमें भी उन्होंने खुद वीडियो बना के लगाई थी, सिर्फ़ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो उसका इफ़ेक्ट जो है उनके ऊपर नेगेटिव आया। ओके। फातिमा, सिमिलरली इसी से कनेक्टेड है, जैसे इन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग का वर्ड हुँ। यूज़ किया कि आपका डाटा ब्रीच हो जाता है या ब्लैकमेल बाद में लोग आपको करना शुरू कर देते हैं। इसके क्या फैक्टर्स हैं, लाइक ब्लैकमेलिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है, या इसके इमोशनल फैक्टर्स क्या है जो लोगों पे, लड़कियों पे ख़ास तौर पे इनका इफ़ेक्ट होता है? उस्मा, देखें, क्योंकि फ़ीमेल हमारे यहाँ वैसे ही वल्नरेबल होती है हर चीज़ के मामले में, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी फ़ीमेल के ऊपर ही होता है। अब फ़ीमेल 2-3 तरह से इसमें शिकार होगी। एक तो उसको हैरेसमेंट फ़ील होती है, वो मैसेजेस के थ्रू हो, वो ईमेल्स के थ्रू हो, वो वैसे थ्रेट्स हों। एक वो वॉयलेंस का शिकार होती है। वॉयलेंस को हम लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आप हुँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं, तो आप फिर सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। आप सुसाइड के केस कितने ज़्यादा देख रहे हैं आजकल हमारे पास यूट्यूब्स पे, हमारे पास सोशल मीडिया चैनल्स पे, हुँ, टीवी पर, आप हुँ, हर जगह देख रहे होते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ में चला जाता है। फिर आपके पास जॉब लॉस हो जाती हैं। आपको जॉब्स की जगहों पर आपको, अगर कोई भी आपके साथ कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, तो आपको जॉब्स ऑफ़र नहीं की जाती। जो ऑलरेडी होती हुँ, हैं, वहाँ से आप लोगों को निकाल दिया जाता है। फिर इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके साथ कितने ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मिला-मिला के आप देखें कि आपको कितना सोशली विथड्रॉल कर रही है, आपको लोगों से दूर कर रही है। आप आहिस्ता-आहिस्ता इस इतने ज़्यादा अकेले होते जाते हैं कि आप किसी से भी बातचीत नहीं कर पाते। हमारा राइट। ज़्यादा काम ये होता है कि लोग फिर हम शेयर नहीं उन करते, शेयर नहीं और करते। इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं होती कि एग्ज़ैक्टली। प्रोटेक्शन कैसे की जाए अब। बिल्कुल, और उसकी वजह बड़ी यही होती है। आपको हुँ, पता ही नहीं है आपने हुँ, कहाँ जाके बात करनी है, आपने किसको रिपोर्ट करना है, और हुँ, फिर जो आपने रिपोर्ट करना है क्या वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा? आपकी कहीं पर कोई प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं हो जाएगी? तो इन चीज़ों को हम जिस पे ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं वो इन चीज़ों पे देते हैं। आपने कैसे अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने हुँ, किस तरह से जो आपके साथ थ्रेट हो गया है, हुँ, जो चीज़ आपके साथ हो गई है उसको आपने किस तरह से रेज़िलिएंट होके हाँ, पहले अपने आप को काम रख के हुँ, देखना है कि ठीक है जो हो गया, अब तो पहले तो एक प्रिवेंशन होती है ना कि अपने प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं कि अपने लॉगिन्स को कैसे प्रोटेक्ट करना हुँ, है, आपने कहाँ कितनी प्राइवेसी देनी है किसी को, क्योंकि आपके और पास हर तरह की मतलब चीज़ कितना मौजूद शेयर है, करना है। हर एक चैनल के अंदर। और फिर जब आपके साथ वो चीज़ हो गई है, आपने उसको टैकल कैसे करना है। हुँ, तो हम इमोशनल वेल-बीइंग पे काम करते हैं, कि पहले राइट, अपने आप को काम रखें और हुँ, ये देखें कि आपके पास ज़राए क्या हैं, आपके पास लोग कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, आपके पास हेल्पलाइन्स क्या हैं, आपके पास इंस्टीट्यूशंस कौन-कौन से हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस अब काम करना शुरू हो गई हैं, जो सिर्फ़ औरतों को यही बताती हैं कि आपकी कैसे-कैसे किन-किन बातों को इस चीज़ में लिया जाएगा कि वो आपकी इमोशनल ब्रीच बन जाएगी। फ़ातिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। हम जानते हैं कि अवाम इस बारे में कितना जानती है, ठीक है? नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि ख़वातीन के लिए डिजिटल सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। आइए देखते हैं अवाम की राय। मेरे ख्याल में ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और इस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं या फिर मीडिया को और जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं या इंजीनियर्स हैं, हमें इन चीज़ों में भी ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए कि हम कोर्सेज के तौर पे भी वुमेन सेफ्टी को पढ़ा सकते हैं कि आप लोग एक इस तरह की ऐप्स या इस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है ना वो डेवलप करें जो सिर्फ लड़के ही नहीं लड़के भी हरास होते हैं लेकिन लड़कियों के लिए जो है वो ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और डिजिटल भी होनी चाहिए। उनके ये डिफरेंट ऐप्स बननी चाहिए कि अगर वो कहीं पे अकेली जा रही हैं, उनको सेफ फील नहीं हो रहा है, तो वो उसको प्रेस करें, तो जो है उनकी हेल्प की जाए। हाँ, ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और ऑनलाइन सिक्योरिटी की बेस्ट फॉर्म ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। काफ़ी वुमेन्स होती हैं जो लोकली सफ़र करती हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी सेफ्टी का ख़्याल रखें। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए कि जिससे वो सेफ़ली अपना सफ़र कर सकें। जी, फ़ातिमा और नादिया, आपने अवाम की राय सुनी है। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक फ़ातिमा से ही रीस्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल।
बहुत अच्छी देखें यही वाली चीज़ें जो लोग बता रहे हैं कि हमें क्या-क्या कुछ करना चाहिए, वो बता तो रहे हैं कि किस तरह से हो रही है, लेकिन ये भी साथ ही बता रहे हैं ऐप्स ऐप्स बहुत सारे लोगों ने निकाली हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़ेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं अवेयरनेस रेज़िंग पे बहुत ज़्यादा। जैसे अभी अच्छा मैंने अपनी फ़ातिमा, थोड़ी देर पहले भी सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया। कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन इस पे जी, ज़्यादा काम बिल्कुल। कर रही हैं? बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने काम स्टार्ट किया, बट अब बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन लीड भी कर रही हैं इसको। हुँ, हुँ। अगर हम देखें तो डिजिटल राइट फाउंडेशन बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। फ़ेमस भी है, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े केसेस भी किए हैं। जैसे अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का केस आया था, तो उन्होंने ये भी डील उन्होंने ही किया था। और बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर भी जब हरासमेंट के केस आते हैं तो डीआरएफ ही डील कर रहा होता है उसको। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने अवेयरनेस स्टार्ट की, जैसे वाइज़। वाइज़ हुँ, बहुत सारी डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ काम करते हैं, तो वो हुँ। कम्युनिटी लेवल पे जाके लोगों को कैसे मोबाइल प्रोटेक्शन के साथ आपने यूज़ करना है, वो बताते हैं। फिर अभी आजकल सर्कल वुमेन सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसके राइट। ऊपर। वो हुँ, लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करते हैं, तो साथ-साथ वो बताते हैं, क्योंकि उसमें डिजिटल लिटरेसी होती है, तो वो साथ-साथ बताते हैं कि आपने डिजिटल प्रोटेक्शन कैसे करनी है अपनी। इसके राइट। अलावा इदारा तालीम व आगही हुँ। के जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो लोग भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ वर्कर्स को बल्कि कम्युनिटी के लेवल पे जाके फीमेल्स को इकट्ठा करके भी इसके ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं। जी, नादिया, आपने भी लोगों की राय सुनी है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आपने सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों बहुत शोर सुना होगा कि एक पीका एक्ट में तरमीम हो गई। तो हुँ, पीका एक्ट बेसिकली है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है, हुँ, जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया हुआ है और ये एफआईए इस तरह के मैटर्स डील करती है। उसके पास ही आपको जाना है जब भी कभी हो। या इसके अलावा एक और सोर्स है कि अगर आप जा नहीं सकते, जैसे फीमेल्स के साथ इशू हो जाता है, वो अपने घर में भी बताना नहीं चाह रही कि हुँ, क्योंकि वो घर वाले उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे या उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। तो उसके अलावा आप घर बैठे, अगर आपका कहीं डाटा लीक हो गया है, तो आपने घर बैठे अपने फ़ेसबुक के थ्रू फ़ेसबुक को भी मैसेज कर सकते हैं, उसके अंदर हुँ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप एफआईए को, साइबर क्राइम विंग जो है एफआईए का, उसको भी कंप्लेन कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर 1991 पे। और इसके अलावा उनकी ईमेल साइट है, जिसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं, helpdesk.cyber@fia.gov.pk पे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई ईमेल या कॉल करता है, हुँ। इनका आगे से रिस्पॉन्स कैसा होता है? देखिए, आपने कितना इमीडिएट है, कितना इमीडिएट एफिशिएंट है? है कि आपने फ़ौरन उनको बताना है, वो प्रॉपर विंग बैठा ही इसी काम के हुँ, लिए हुँ, कि लाइक हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा साइबर टेररिज़्म है, स्टॉकिंग है कि हुँ, आपको मुसलसल आपकी पोस्ट के ऊपर एक मुसलसल पर्सन जो है कमेंट कर रहा है, बार-बार आपको कुछ पोस्ट से सेंड की जा रही हैं या आपका डाटा लेके वो लीक कर देता है या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर देता है। हुँ, क्योंकि आजकल एआई के थ्रू आपकी सर या फेस लेके कुछ से कुछ बना दिया जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो इस तरह के वाक़या जब होते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको एफआईए को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। आपने उनके ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर पे भी, और फिज़िकल अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन दी जाए, तो राइट। वहाँ पे भी दे सकते हैं। और इसका तरीकाकार ये है कि एफआईए एक वाहिद अदारा है जो कि आपसे डाटा कलेक्ट करके पूरी पहले वो करेगा इन्वेस्टिगेशन, फिर हुँ। एफआईआर काटेगा। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया है, कितना ड्यूरेशन मतलब ये लेते हैं ऑलमोस्ट एक केस को सॉर्ट करने के लिए? देखिए, अगर फीमेल की कंप्लेन है तो उसके ऊपर उनको क्विक रिस्पॉन्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी लायबिलिटी आ रही है। लायबिलिटी है। हुँ, और इवन कि उन्होंने अपनी फीमेल स्टाफ भी हायर की है हुँ, ताकि वो इस मैटर को हल कर सकें। एफआईए के प्रॉपर विंग भी अवेलेबल है, इवन कि उनके लॉयर्स भी अवेलेबल हैं हुँ, जो कि आके कोर्ट में प्रेजेंट भी करते हैं। इसलिए हुँ, ये प्रोसीजर है, क्योंकि बाद बाकी केसेस के अंदर पहले एफआईआर होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, आपसे आपका आईपी एड्रेस ले लिया जाता है या मोबाइल का डाटा ले लिया जाता है। आप उसको किसी डिस्क के अंदर या यूएसबी के अंदर वो डाटा प्रोवाइड करते हैं। हुँ, अगर ऐसे नहीं है तो फिर आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है, वो उनको देना पड़ेगा फॉरेंसिक के लिए। ओके। और इवन के आप नेचुरल पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है, और जो वैसे पर्सन है लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, उसके ऊपर भी वो कर सकते हैं, डेफेमेशन का भी केस कर सकते हैं, जो सिविल प्रोसीजर भी है और एक क्रिमिनल प्रोसीजर है कि आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी इशू है, गो के हम मुस्लिम्स का भी है, कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, हम नहीं देखते कि वो कैसा मटेरियल है,
पोस्ट हुआ हुआ है, हम उस पे कमेंट कर देते हैं या लाइक कर देते हैं। इसकी वजह से 295 ए के और बी के जो है वो केसेस हुए, इवन के सी के भी हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि कैपिटल पनिशमेंट्स दी जाती हैं और काफ़ी मजहबी इंतशार फैल जाता है। तो वो भी सिर्फ आपके एक मैसेज फॉरवर्ड करने से आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, या ग्रुप्स के अंदर हम ऐड होते हैं, ग्रुप के अंदर मटेरियल आ गया, तो ऐसे ग्रुप को एडमिन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि FIA उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, उस ग्रुप के राइट एडमिन के ऊपर भी और साथ में उनके मेंबर्स में भी। मेंबर्स पे तो भी इसलिए राइट आप कीन होना पड़ेगा कि इस तरह का जो क्या सॉफ्ट आप डाटा है यूज कर रहे आपको हैं ना करें। इवन कि राइट अगर आप शगुफ्ता और शफकत वाला केस देखें तो सॉरी थोड़ी मैं इंटरप्ट कर हम्म, रही हूँ, बड़ी इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग मालूमात है, तो कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी गुफ्तगू। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सखियाँ हमें ख़त लिखती हैं हम्म, मुख्तलिफ जगहों से, उनके क्वेश्चन होते हैं, तो पहले ख़त ले लें, क्या ख्याल बिल्कुल है? नाजरीन आइए देखते हैं ये सखी हमें क्या लिखती हैं। नाजरीन ये सखी लिखती हैं, मेरा ताल्लुक़ चीचा वतनी से है, मुझे बचपन ही से पढ़ने का शौक़ था। मगर मेरे घर के पास कोई कॉलेज नहीं था जहां मैं मज़ीद तालीम हासिल कर सकती। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हर फैसला घर के बुज़ुर्ग दादाजी या ताया जी करते हैं। जब उनको मेरी इस ख्वाहिश का पता चला तो मेरे वालिदैन को बहुत बातें सुननी पड़ी। बहुत मिन्नत समाजत के बाद आखिरकार मेरे वालिदैन मान गए और मुझे शहर में पढ़ने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया और मुझे आज़ादी दी कि मैं अपनी तालीम हासिल कर सकूं। मगर मेरी वहाँ पर एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई और टाइम गुज़रता गया और पता नहीं कैसे हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई। हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करने लगे और मैंने कुछ ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। कुछ टाइम गुज़रा और अब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे मांग रहा है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे मेरे घर वालों ने भरोसा करके भेजा था और बोला था कि हमारी इज़्ज़त पे कभी उंगली नहीं उठने देना, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। आपकी प्यारी सखी। नाजरीन इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में डिस्कस करें, आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी एक सखी का ख़त पढ़ा था। मैं चाहूँगी कि अपनी सखी फ़ातिमा और नादिया से भी इसके बारे में डिस्कस करें। जी फ़ातिमा। देखिए उस्मा, इसके अंदर वही वाली चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो पूरा केस अराउंड इसी के है कि उसने किस तरह से ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त की है और घर की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है वो इसमें बताया गया। जहाँ हम ये बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई, उस बच्ची की पिक्चर्स गई और अब वो डर रही है कि मैं घर वालों को किस तरह से अपनी एतमाद में लूँ, वो बता भी नहीं रही। हम यही बात करते हैं कि किसी भी अब्यूज़ के केसेस में, हरासमेंट के केसेस में, असॉल्ट के केसेस में घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहीं पे आके आपकी कमज़ोरी और आपकी वीकनेस को पकड़ते हैं ब्लैकमेलर्स और वहाँ से आपको लेते हैं, फिर आगे इससे तावान वगैरह का करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी पिक्चर्स वहाँ भी जाती हैं जब आप मोबाइल ठीक करवाने के लिए देते हैं या आप कहीं पे लोड करवाने जाते हैं तो आपके नंबर्स चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप USB से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ से कुछ हो गया। लेकिन ये एक ज़रिया था जो उस लड़की ने बताया। तो इस
इमोशन इसकी लाइक इससे बचने के लिए मेरा ख्याल है आपको सबसे पहले फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। हर लिहाज से माँ-बाप को, बहन-भाई को ये वाला तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कि कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ होती है तो तुम डिस्कस करो। इसके अलावा आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके पास गाइडर्स होते हैं। आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में बहुत काउंट करता है। आप अकेले ना सोचें और फिर उस सोचों में आपके पास जो जवाबात होते हैं वो वो वाले होते हैं जो आपको लगता है कि इमोशनल वो रिलेटेड। ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली में किसी की फिज़िकल गाइडेंस चाहिए होती है। फिज़िकल अपीयरेंस के साथ वो आपको बताएगा कि कहाँ पे जाना है। आप इस सखी को क्या प्रोसीजर बताएंगी कि क्या अब ये स्टेप ले? जी बिल्कुल, हमने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया था कि ये प्रोसीजर है कि वो अगर बता भी नहीं सकती, अब उनकी जो है सारी इज़्ज़त का दारोमदार, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसी पिक्चर्स हों कि जो कि बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि लड़कियां इस तरह के इमोशनल रिलेशंस में मोस्टली अपनी न्यूड पिक्चर्स भी एक दूसरे के साथ शेयर कर देती हैं। तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी केसेस हमने देखे हुए हैं उसके बारे में बताते हैं कि आपने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो पहले बताया था, कि आपने एफआईए को कंप्लेन करनी है। आप राइट। नहीं फिजिकली जा सकती, इट्स ओके। आपको फैसिलिटेट करने के लिए डोर स्टेप के ऊपर आप या तो अपने मोबाइल से उनको कॉल कर सकती हैं, वो भी नहीं करना चाहती, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ईमेल करें और सारी चीज़ें डिस्कस करें। फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे क्या-क्या डाटा आपने प्रोवाइड करना है, और इवन के स्क्रीनशॉट जहाँ पे वो लड़का उनसे वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है या वो बोल रहा है या वो मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेजेस, वो आपने उनको प्रोवाइड करना है, अटैच करनी है साथ में, ताकि वो उनका जो जो उसका जो लिंक है उसको वहाँ से वो टेस्टिफाई कर सके, और जब आपका केस चले तो वो आपका वो सबूत उसके अंदर हो, क्योंकि वो जब आप उनको पुलिस की एक्टिविटी शुरू होगी तो हो सकता है वो उसको डिलीट कर दे। तो वो आपने उसकी स्क्रीनशॉट बना के रख के उनको भी प्रोवाइड करने हैं और ख़ुद भी अपने पास रखने एज ए प्रूफ। हाँ जी, इसके अलावा अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो वुमेन सेफ्टी ऐप के नाम से पंजाब पुलिस ने ऐप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि वो आपने सिर्फ उसी के अंदर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना मोबाइल उस ऐप को खोल के 2 दफ़ा इस तरह हिला देंगे तो उनके पास सिग्नल पहुंच जाएगा, और आप उनको मैसेज करके बता सकते हैं कि वो बताएंगे कि आपकी लोकेशन क्या है, वो वहाँ वहाँ पे वो फ़ौरन जो सिग्नल्स के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, कैमरा से आपको लोकेट करके नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को आपके पास भेज देंगे, या लड़की को कॉल आ रही है तो वो किसी भी सिग्नल के ऊपर जाके वो बता देंगे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे इस तरह थ्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे वार्डन भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए फ़ौरन पहुँच जाएगा, सिग्नल वाला, उसको इंस्ट्रक्शन ग्रेट। हो जाएगी और पुलिस भी पहुँच जाएगी। इवन कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग भी फीमेल करती हैं अकेले, मैं भी करती हूँ। बिल्कुल तो ऑब्वियसली उसके अलावा वर्किंग विमेन लेडीज। सेफ्टी ऐप के अंदर ही है कि आपको फ़ील हो और आप बात भी नहीं करते तो उसी तरह आपने उसको हिलाना है या मैसेज कर देना है कि मैं मेरी लोकेशन ये है, उनके साथ शेयर कर दें। मैं अच्छा, सेफ नहीं फील विदाउट कर वर्बलाइजिंग। वर्बल बोले हुए। ओके। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वर्बल बोलते हुए आपसे वो मोबाइल स्नैच कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। और और उन्हें पता गाड़ी के चल अंदर हैं सकता आप, है। बिल्कुल। लॉक किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, उसी के ऊपर या मैसेज कर दें, और दूसरा आपको वो आपके पीछे-पीछे वो कंसर्निंग वहाँ पे जो उस एरिया में अवेलेबल पुलिस स्क्वाड होगा वो आपके पास-पास आपके साथ आ जाएगा, जब तक आप घर नहीं सेफली पहुँच जाती। तो ये गवर्नमेंट राइट, ने ये बहुत प्रोसी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। जी, इसके जी। अलावा मुझे अभी एक बीच में ही बात याद आई कि काउंसलिंग की हेल्पलाइंस है ना, तो वहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देने के लिए आप उन हेल्पलाइन से काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। सेम वुमेन सेफ्टी ऐप पे भी उन्होंने काउंसलर्स बिठाए हुए हैं जो आपको उस टाइम पे कूल डाउन करते हैं कि आप पहले अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेकर आएँ और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं कि आप बताएं क्या इशू है, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, और इवन कि आप देखें कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू भी हमारे से भी लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टेटस ऑफ वुमेन के नाम से पंजाब का भी इदारा है जिस पे आप टोल फ्री नंबर पे उनको कॉल कर सकते हैं। उसकी हेल्पलाइन है 1043, उस पे आप कॉल करेंगे और आप उनको भी उनसे भी लीगल राय भी ले सकते हैं, या कोई भी और इमोशनल बिल्कुल। इशू है या आपको फैमिली जो है इसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो आगे आपको उसके ऊपर भी गाइडलाइन प्रोवाइड बिल्कुल। करेंगे। अच्छा, इसी मेरा ना सवाल इसी से रिलेटेड था नेक्स्ट वाला, कि जैसे फैमिली है, उसने ट्रस्ट किया और ये अब मिस्टेक हो गई,
तो आप क्या उसको सखी को मैसेज देंगी कि अपनी कैसे अब वो मैनेज करे मेंटल हेल्थ भी, अपने रिलेशनशिप भी दोबारा रिस्टोर कैसे करे? देखिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है उस टाइम पे, क्योंकि आपको उसी टाइम पे असल में ज़रूरत होती है कि कोई आपको आके कोई कंसोल कर दे, कोई आपको कहे कि ठीक है ये आप ही के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं भी उसको कोशिश ये करती हूँ कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वुमेन खुद अपने आप को उस टाइम पे जो राइट। भी उनके साथ होता है वो किस तरह से उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को डील करने के लिए पहले खुद अपने आप को स्टेबल करें। तो मैं उसको मैसेज यही दूंगी कि वो पहले अपने आप को काम रखे, जो भी इर्द गिर्द के उसके ज़राए हैं उसकी नॉलेज ले कि कहाँ पे वो जा सकती है, उसके करीबी कौन सी चीज़ है जहाँ पे इजीली और एक्सेसिबल चीज़ों को वो देख सकती है। और इसके साथ साथ जब मैं दारुल अमाज़ में अक्सर बच्चियाँ मेरे पास आती थी तो यही केसेस ज़्यादा होते हैं कि वो घरों में नहीं जाती, वहाँ चली जाती हैं। उनको होता है कि घर वाले ज़्यादा हमें शाउट आउट करेंगे हमारे ऊपर, वो ज़्यादा हम लोगों को ब्लेम करेंगे। तो मैं उन लोगों को फिर वहाँ पे समझाती हूँ कि आपके पास साइबर क्राइम है, आपके पास जो दारुल मान की इंचार्जेस बैठी हैं, आप उनको रिपोर्ट करो, वो आपको बहुत एक प्रोसीजर से निकाल कर आपको लेके जाती हैं और फिर आपके घर वालों के साथ आपकी रिकंसाइल भी आपको करवाती हैं। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स के साथ उनको करें, क्योंकि अच्छा, उनके उसके बगैर बाद केस हल नहीं हो लाइक सकता। नादिया, जैसे इस सिचुएशन के बाद बहुत स्टिग्मेटाइजेशन होती है, लाइक बहुत सारा ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ रिलेटेड केसेस बच्चों के भी इवन डील बिल्कुल। करे लोगों ने, मतलब फिर वो स्टिग्मेटाइज मीडिया पर। करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है जबकि वो अपनी उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकलना चाह रहे होते हैं। इस तरह बहुत होता है। तो लाइक ऐसे मतलब आपने कोई ऐसा सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करेंगी लाइक कि इस तरह फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है और लाइफ बेहतर हो जाती है या कम्युनिटी में उनकी पोजीशन मेंटेन रहती है? देखिए, ये जो आपको ऑनलाइन सिस्टम दिया गया वो इसीलिए कि आपकी डाटा की प्राइवेसी रहे और ये वाले केसेस जो हैं इसको स्पेसिफिकली आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको सेंसिटाइज किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, जहाँ पे लड़की की ये बात आ जाती है। और इसके अलावा कानून के अंदर भी है जो कि अब एनजीओज़ प्राइवेसी का ख़्याल नहीं रखती, अपनी साइट्स पे लगा देती हैं। तो इसके लिए है बहुत कि ज़्यादा फेस जो इम्पोर्टेंट है है, आप हाँ, रिवील कि नहीं कर नहीं सकते करे, विक्टिम इवन का और इंफॉर्मेशन भी नहीं। नहीं, उनके नाम वग़ैरह भी हाँ, रिवील नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ, बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, हुँ, तो ये चीज़ें हैं लेकिन वक़्त के हुँ, साथ-साथ चीज़ हम समझते हैं कि अपने जो डोनर्स हैं हुँ, या वो चीज़ें हैं, हुँ। तो वो लेकिन ये आप किसी के लाइफ़ लेकिन के साथ खेल देखें रहे कुछ हैं। प्राइवेट रिपोर्ट्स होती हैं, उनको हुँ, आप कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन ये कि पब्लिक ना सोशल करें। मीडिया के लिए हुँ। उसको नहीं यूज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही हाँ। इवन कि मैं इसके बाद पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे हम कहते हैं रिलीजियस टेररिज्म में आ जाते हैं। हुँ, क्या क्या किया जाता है कि आप ऐसी कोई पोस्ट लगा देते हैं या अनजाने में लग जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है बच्चों को मोबाइल दे देने का। और बच्चे बच्चे भी आपका कई फेसबुक भी हाँ, यूज़ खोलते हैं कर या रहे लाइक होते कर हैं। देते हैं, कुछ भी कर बिल्कुल। सकते हैं या हुँ, मटेरियल फॉरवर्ड कर देते हैं, हाँ। जो कि ऐसा नहीं होता। या तो हुँ। आप खुद उसको चेक करें, अपना चेक इन बैलेंस रखें या लॉक लगा के रखें ऐप्स को। और कई दफ़ा बच्चे कॉल्स भी हुँ। इधर-उधर मिला जी देते हैं। बिल्कुल, आपने मेन ऐप्स को आप कॉल हाँ, लगा के वो लॉक लॉक्स लगा के लगा रखें दें, हाँ। क्योंकि आपके मोबाइल्स के अंदर अब फैसिलिटी है। दूसरा ये हुँ, कि अगर इस तरह खुदा न ख़ास्ता हो गया तो आप उसको फ़ौरन उसको चीज़ को डिलीट करें क्योंकि इससे पहले कि वो आपके लिए बड़े शगुफ्ता और शफ़क़त का केस जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी हाइलाइटेड था। उसमें भी ये हुआ था कि मैसेज आया था, एक अनपढ़ ख़ातून को उसने आगे शगुफ्ता को उसने फ़ॉरवर्ड कर दिया था। उसके बाद उनके ऊपर 295 ए का एफआईआर हुई और बाद में कोई तकरीबन 10 साल की लीगल बैटल चली है जिसमें जो शफ़क़त था वो बेड सोल हो गया था क्योंकि वो पैरालाइज़ था। तो ये है कि इस तरह की लंबी लीगल बैटल भी ना करनी पड़े और एक दूसरा ये कि हमारे मुल्क के ऊपर वो एक स्टिग्मा बन जाता है और मुश्किल भी आती है हुँ, डिफेंस करते हुए। आप बिल्कुल। बेहतर जानती हुँ। हैं कि किस तरह मुश्किल होता है कि लोग रिलिजियसली चीज़ों को उसको फॉरवर्ड परसीव कर कर देते रहे हैं होते हैं। वैलिडेट किए बगैर। हाँ जी। हुँ, अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी बहुत डिस्कस करना पसंद करूँगी कि हम पढ़े लिखे लोग भी अमूमन हमारे पास कोई ऐसे हुँ, मैसेजेस आते हैं जहाँ पे कोड्स आपसे मांगे जाते हैं हुँ, और आप बड़े आराम से कोड दे देते हैं हुँ। क्योंकि आप ट्रैप हो जाते हैं इमोशनली। तो इन चीज़ों को सिर्फ मैं कहती हूँ सिर्फ वही लोग नहीं है जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको इन्फॉर्मेशन होती भी है बाज़ औक़ात उनसे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको भी इस तरह के फ्रॉड से भी हमें बचना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट कमेंट अगर छोटा-सा फ़ातिमा आप दे दें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ना, लाइक इससे पहले कि आप इस मुश्किल में फँसें, प्रिवेंशन के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं या उठाए जा मैं सबसे सकते ज़्यादा हैं? कोशिश करती हूँ कि लोगों को कहूँ कि एक तो अपनी आइडेंटिटी
बहुत ज़्यादा रिवील ना करें, राइट। अपने ख़यालात का प्योरली इज़हार कहीं ना करें, क्योंकि हम हम्म। कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ऑब्जेक्टिविटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हम्म। पासवर्ड्स हम्म। अपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखें, वो थोड़े हम्म। लॉन्ग होते हैं, थोड़े उसके अंदर हम्म। कैरेक्टर्स होते हैं, वो पूरी चीज़ बताई जाती है। बस हम्म। इन चीज़ों को इंश्योर कर लें, मेरा ख्याल है राइट। आपके पास डाटा जो है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। फातिमा, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का, और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रही आपके एक्सपीरियंस से, हमने बहुत सीखा। यकीनन हमारी सखी को भी बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा आज की डिस्कशन से। नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने हमें बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस दी। इन छोटे छोटे इश्यूज़ को हम सोचते भी नहीं हैं सम टाइम, और हम बिल्कुल अवेयर भी नहीं होते, और मेरा ख़्याल है हमारी आवाम जो मुख्तलिफ राय दे रही थी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेहतर और बदल भी जाएगा आफ्टर दिस एपिसोड। दिल तो चाह रहा था कि मज़ीद बातचीत इस पे की जाए, लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का लिमिटेड टाइम है, तो चूँकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो मैं फातिमा आपसे और नादिया आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। इसी तरह नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं चाहूँगी कि आप अपनी ओपिनियन हमें दे सकते हैं, अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो किसी से नहीं कर सकते और आपको सखी सहेली शो में या हमारे शो से मुंसलिक लोगों से बात करनी है, आपको लगता है कि हम उसका बेहतर आंसर कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें लिखें और ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें। तब तक के लिए मैं और मेरी सखियाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।